हिसाब लगाएं, अभी तक बैग्स ऊपर हैं और क्या टाइम हो रहा है 1:46 हो रहे हैं। आज हमारी फ़्लाइट है रात 2 बजे की 3 बजे की। स्लीपर्स निकाली हैं, चीज़ें निकाली हैं और अभी तक मैंने पैकिंग नहीं की। मेरा ये हिसाब किताब है और अभी मैंने कपड़े भी नहीं निकाले हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। तो जी जल्दी से शुरू होने लगी हूँ मैं बस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी इसके ऊपर इसलिए इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है क्योंकि जी जिस लाइक प्लास्टिक से मैंने इसको रैप किया हुआ था ना, वो उतर गया हुआ था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा डस्ट मिट्टी इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गई थी। मेरा तो हाथ ही नहीं जा रहा है और ये नीचे साइकिल जो स्कूटी पड़ी है, ये बैग कैसे निकालूं? पहले मैंने भाई को बुलाया, उन्होंने बैग्स निकालना है और अब मैं ये कैसे निकालूं? तो फाइनली जी ये भी निकाल लिया। अब करते हैं जी पैकिंग। अब चूँकि कैट ने जी कसम खा ली है कि भी अब मैंने, क्योंकि मैं मामा बन गई हूँ तो मैंने बहुत नखरे दिखाने, तो खाना जो है ना मुझे या तो हाथ से खिलाओ या पास बैठ के खिलाओ। तो जी यहाँ मैं पास बैठी हूँ तो ये बिस्किट्स खा रही है ना, अदरवाइज़ जी इसने नहीं खाना है। मैं पहले भी डाल कर नहीं खाया और अब मैं फिर पास बैठ गई थी। मैंने कहा चलो कुछ तो खा ले। बब्बू को बस अलमारी खुली हुई नज़र आ जाए से। वापस आए, खाना खा रहे हैं आप? बब्बू बब्बू नो। तो यहाँ पर जी बब्बू की जो क्यूरोसिटी है ना वो कभी नहीं खत्म होनी। इतनी क्यूरियस है ना मेरी कैट। लिटरली ये हर चीज़ चेक करेगी, हर चीज़ के पास जाएगी, उसको जो है अच्छे से स्मेल करेगी, उसके पास जाके टच करेगी और जब तक उसकी क्यूरोसिटी जो है वो ख़त्म नहीं ना होगी वो इस कमरे से निकलेगी नहीं। फेरे लगाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। और यहाँ पर शुक्र है इसको याद आ के मेरे 3 अदद बच्चे भी हैं जिनको मैंने देखने। थोड़ी देर के लिए बस गई है किटन्स के बाद, फिर वापस आ गई है कि भी अब ये जो ब्लू बैग मैंने पैक किया है इसमें क्या है। तो अब ये काफ़ी देर यहाँ पर खड़ी रही है कि मैं देखूँ इसमें क्या है। और अब ये देखें ज़रा, कमरे से निकल ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है ये मम्मा है। अब इसके 3 बच्चे हैं, उसको उनकी देखभाल करे। नहीं भाई, अपने ही इसके टशन नहीं ख़त्म हो रहे। खैर जी पैकिंग शेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इस तरह से हेल्प हो गई थी कि ज़िशान आ गए थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प कर दी। तो जल्दी से मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली और जैसे जैसे बैग्स पैक होते चले गए ना, हम लोग बाहर रखते चले गए। इसके बाद यहाँ इस कमरे में इतना मैस था, मैं आपको बता नहीं सकती, जिसे मैंने क्लियर किया। और इस टाइम अबिया ज़ारो कतार हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने बेडशीट चेंज की ताकि जो है ना अबिया को सुला सकूँ। बेडशीट को जैसे मैंने उतारा, मैंने साथ ही एक और जो है ना पूरा लगा दिया था मशीन का, ताकि जो है ना साथ साथ कपड़े धुलते चले जाएँ। सुबह भी उठ के मैंने लगाया था, अब भी मैंने एक लगा दिया था, ठीक है, ताकि ज़िशान को पीछे से बिल्कुल भी कोई जहमत ना हो ऐसी वैसी। अब अबिया सुला कर तो मैं आ गई थी बाहर। इसके बाद मैंने ज़िशान को खाना सर्व किया, बच्चों को खाना सर्व किया और इनको मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर के लिए सो जाओ, क्योंकि ज़िशान की मॉर्निंग शिफ्ट भी थी और हमारी फ़्लाइट डिले हो गई थी अब हमने जाना था 2 बजे। तो हम लोगों ने निकलना था घर से तकरीबन 12:30 बजे। तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सो जाए। जितनी देर में ये लोग सोए, किटन्स भी सो गई थी, कैट भी सो गई थी। मेरा छूना बच्चा मामा बन गई हो। अब आप मम्मा बन चुकी भी हो मम्मा। नहीं बब्बू बैग नहीं खराब कर। अच्छा लगा ये? मैं आपको ऐसा लेके देंगी, रॉड लेके देंगी, उसके ऊपर जो ऐसे होते हैं ना, मैंने देखे टिकटॉक पे, आपको लेके देंगे इंशाल्लाह। चलो बस मेरे बैगों का मुआयना हो गया। अच्छा अब जम करेंगे हम, अच्छे से बैगों को मुआयना करेंगे। सही है। नहीं बब्बू नहीं मेरा भी तो स्क्रैच नहीं करो स्क्रैच, छूने स्क्रैच नहीं करो बब्बू, स्क्रैच नहीं करो यार। बिल्कुल कहना नहीं मानती मेरा, बिल्कुल कहना नहीं मानती। बैठी रही इसी के ऊपर। और तकरीबन 10 मिनट हो चुके हुए थे बब्बू को बैठे हुए बैग्स के ऊपर और वो उतर ही नहीं थी, बैठी रही काफ़ी देर तक। तो पहले मैंने सोचा मैं इसको हटा देती हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं रहने देती हूँ। मे बी वो कुछ फ़ील कर रही हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मे बी उसको फीलिंग आ रही हो कि मैं जा रही हूँ, बैग्स पैक हैं, कोई ना कोई फीलिंग उसको आ रही हो या कोई पास में उसकी ऐसी मेमोरी हो।
तो मैं भी उसको रिलेट कर रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। बहरहाल वो काफ़ी देर, बहुत देर बैग्स के ऊपर इसी तरह से बैठी रही है। एंड नाउ इट्स बीन हाफ एन आवर कि वो बैग से ऊपर ही बैठी हुई थी और वो काफ़ी देर तक बैठी रही है। फिर खुद ही से उठकर वो किटन्स के पास चली गई थी। तो मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि यार वो मेरे ख्याल में मिस कर रही है या उसको कोई फीलिंग आ रही है। एनीवेज जाना तो था हमें। हम लोग इतने हसल बसल में निकले कि उस टाइम रिकॉर्डिंग का भी कोई मुझे सीन नहीं था समझ आ रहा, क्योंकि ज़िशान को बहुत एकदम से गुस्सा आ गया। मैंने ना ज़िशान को कहा कि हाफ एन आवर ये ना थोड़ा देर और सो ले। तो ज़िशान वाज लाइक कि मैंने जब आपको कहा था इतने बजे उठा दी तो आपने क्यों नहीं उठाया। मैंने कहा भाई इतना टाइम है, आप हमेशा इसी तरह से करते हो और हमेशा यूँ ही होता है। हम लोग बहुत पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और घंटों बैठ के इंतज़ार करते हैं। आपका बटन खुला हुआ है, यहाँ सीधा करो। और यहाँ पे अयान को चेक करो, मुझे कह रहे कि मम्मा आप भी इस तरह से बैठ के देखो, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अभी हाँ मैं जी क्या हो गया सारी स्वीट बनवा दो जी। चक्कर कितना बस ठीक है, चलो जाओ, चलो 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 ना चलो। पाकिस्तान से तो मैं कितनी बार अकेले आई हूँ ज़िशान के बगैर, बट बहरीन से पहली बार पाकिस्तान जा रही थी अकेले। तो मुझे बहुत ज़्यादा शुरू में डर था कि यार बैग्स ना खुलवाएं, लगेज ज़्यादा ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने तो मेरे हैंड कैरीज भी बुक कर दिए थे, तो इतनी ज़्यादा आसानी हो गई थी। बट स्टिल अबिया ने जो शोर मचाए, जो अबिया ने चीखें और यहाँ पर इस कदर खूबसूरत मनाजिर से ना मेरा दिल चाह रहा था सारी कैप्चर करूँ, बट विंडो साइड पर अयान बैठा हुआ था और आपको मेरी स्ट्रगल नज़र आ रही है, हिलता हुआ मोबाइल, ये मेरी स्ट्रगल है। कोशिश मैंने पूरी की बट नहीं हो पा रहे थे, कुछ कैप्चर हुए तो आप देखें, बड़े मज़े के हैं। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى। आपको नजर आया था आपको कगल? हमें कभी इतनी देर नहीं लगी, इस बार इतनी ज़्यादा देर लगी ना इमिग्रेशन पे, इतनी लंबी लाइंस थी। अबू धाबी पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है वो प्लेन्स एक के टाइम पे लैंड किए थे, बहुत ज़्यादा रश था। और इस बार ही ज़िशान नहीं थे मेरे साथ। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है हम लोग गाड़ी तक पहुंच चुके थे और भाई ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया था और अब हम लोग जाने लगे थे घर। बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी लग रही थी, बहुत शदीद वाली। नीचे से आ रहा है बेटा, वो ले रही है, मैं तेरे ले रही हूँ, गर्मी से खड़ा ही रहूँ।
तो यहाँ पर जी करते हैं व्लॉग को एंड। तो मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।